हेलो एवरीवन। मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ टूरिज़्म से रिलेटेड एक और नया टॉपिक। तो जो टॉपिक मैंने आज पिक किए हैं ये एनएसक्यूएफ हरियाणा की जो लेवल वन नाइन्थ क्लास की बुक है उसका यूनिट वन का सेशन टू। तो सेशन वन में मैंने आपको बताया था टूरिज़्म के बारे में और थोड़ा मैंने आपको हॉस्पिटैलिटी के बारे में भी इसमें बताया था, और टूरिज़्म इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या किस किस तरह का टूरिज़्म होता है, फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म क्या क्या है, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस टॉपिक में मैं आपको हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी की। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है गेस्ट को सर्विस देना एक अच्छे एटीट्यूड के साथ और एक अच्छे बिहेवियर के साथ। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ये एक बहुत बड़ी सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है, और जिसमें कि लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग को एम्प्लॉयमेंट देता है, और जिससे कि उनका घर चलता है। और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटैलिटी इज फ्रेंडली एंड जनरस बिहेवियर टुवर्ड्स गेस्ट। एक गेस्ट की तरफ जब हमारा बिहेवियर है वो अच्छा होता है, एक अच्छा एटीट्यूड होता है, केयरिंग होता है, तो उसे हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। और हॉस्पिटैलिटी में हम लोग गेस्ट को सर्विस देते हैं, एक अच्छा वेलकम करते हैं, और गेस्ट कस्टमर की जो भी ज़रूरत है मेनली फूड और अकोमोडेशन की, उसको पूरा करना हॉस्पिटैलिटी कहलाता है। इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जो भी विशेषताएं हैं या फिर करेक्टरिस्टिक है वो कौन कौन सी है। तो इसमें जो पहली विशेषता है दैट इज़ कस्टमर सेंट्रिक। मतलब कि जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मेन फोकस होता है वो कस्टमर के ऊपर होता है। कस्टमर को एक अच्छी सर्विस देना, एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस देना और कस्टमर की को सेटिस्फाइड करना हॉस्पिटैलिटी कहलाता है। तो बेसिकली इसमें जो हमारा मेन फोकस होता है दैट इज़ ऑन कस्टमर, तो इसीलिए ये कस्टमर सेंट्रिक इंडस्ट्री भी हम लोग इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल। जो टेंजिबल चीज़ें होती है वो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उन्हें टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स या टेंजिबल प्रोडक्ट्स कहते हैं। अगर मैं इंटेंजिबल की जब बात करता हूँ तो इंटेंजिबल ऐसी सर्विसेज होती है या ऐसी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम सिर्फ फील करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ना उन्हें हम देख सकते हैं ना उन्हें हम छू सकते हैं। जो तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो भी सर्विसेज है वो इंटेंजिबल सर्विसेज होती है, जो कस्टमर सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू या उसको कंज्यूम करते टाइम ही एक्सपीरियंस कर सकता है। बेसिकली जो भी हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स देते हैं वो हम कस्टमर को एक एक्सपीरियंस देते हैं, एक फीलिंग देते हैं जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है। नेक्स्ट है पेरिशेबल। पेरिशेबल चीज़ें वो चीज़ें होती है या फिर वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक हम लोग स्टोर नहीं कर सकते या स्टोर ही नहीं कर सकते। तो जो भी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम कभी भी स्टोर करके नहीं रखते हैं, क्योंकि हम उन्हें स्टोर कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेरी एंड लिमिटेड ओनरशिप ऑफ कंज्यूमर। जो भी कस्टमर है और जो भी उसको हम सर्विसेज देते हैं वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, और एक टेम्परेरी बेसिस पे हम लोग उसको सर्विसेज देते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँ तो सपोज़ अगर किसी कस्टमर ने किसी होटल में एक नाइट बुक किया है एक पर्टिकुलर डेट के लिए, तो उस कस्टमर को उस पर्टिकुलर डेट पे ही उस होटल में अकोमोडेशन मिलेगा, और वो उस नाइट में या उस दिन में उस होटल में जाकर स्टे कर सकता है, ना उससे पहले ना उसके बाद। नेक्स्ट आता है नेवर स्लीप्स। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि 24/7 काम किया जाता है और पूरे साल काम किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ये नेवर स्लीप इंडस्ट्री है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है इंसेपरेबिलिटी ऑफ सर्विसेज। जो भी सर्विसेज हम लोग देते हैं कस्टमर को वो प्रोड्यूसर से हम अलग नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो अगर हमें ताजमहल देखना चाहते हैं और ताजमहल देखने के लिए हमें आगरा में जाना पड़ेगा, तो हमें ताजमहल के लिए आगरा ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दिल्ली में ताजमहल देखना चाहें
और दिल्ली में जाके ताजमहल देख कर आ जाएं, क्योंकि वहाँ पर वो मिलेगा ही नहीं। उसी तरीके से अगर हमें किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस लेना है तो उससे हमें पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में ही जाकर वहाँ पे सर्विसेज लेनी पड़ेगी, और उस सर्विस को हम वहाँ से मूव नहीं कर सकते या उस प्रोड्यूसर से अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी ऑफ सर्विसेज। जो भी सर्विस इंडस्ट्री में सर्विसेज दी जाती हैं, दे ऑल आर वेरिएबल सर्विसेज। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में एक पर्टिकुलर टाइप की सर्विसेज आपको दी जाएगी। अगर वही सर्विस आप किसी दूसरे होटल में या दूसरे रेस्टोरेंट में एक्सपेक्ट करें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी सर्विसेज है वो लोगों द्वारा लोगों को ही दी जाती है। तो सब जगह अलग अलग तरह के लोग होते हैं और अलग अलग तरह से वो कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं और कस्टमर को सर्विसेज देते हैं और कस्टमर को हम वेलकम करते हैं। नेक्स्ट आता है गोल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का क्या गोल है, क्या मकसद है। तो सबसे पहले टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के द्वारा अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना, ये पहला गोल होता है सर्विस इंडस्ट्री का और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विसेज एंड केयर टू कस्टमर्स। कस्टमर को अपनी तरफ से एक्सीलेंट सर्विसेज और अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज देना और कस्टमर को की केयर करना। नेक्स्ट है टू इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी एज कस्टमर प्रेफर क्वालिटी सर्विसेज। कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस देना, क्योंकि कस्टमर एक अच्छी क्वालिटी को की सर्विस को प्रेफर करता है। अगर हम उसको अच्छी क्वालिटी की सर्विस देंगे तो कस्टमर हमारे पास रिपीट होगा और हमारे पास बार बार आएगा। टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कस्टमर। अगर हम किसी कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की सर्विस देंगे तो वो जाकर अपने दोस्तों रिश्तेदारों में बताएगा कि उस जगह पे उस रेस्टोरेंट में या उस होटल में बहुत अच्छी सर्विसेज मिलती है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, उनके रूम्स बहुत अच्छे हैं। तो इसकी मदद से कस्टमर का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता है। नेक्स्ट है व्हाट हॉस्पिटैलिटी ऑफर्स। हॉस्पिटैलिटी क्या ऑफर करती है कस्टमर्स के लिए या फिर कंज्यूमर्स के लिए। टू फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर, द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑफर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स की कॉम्बिनेशन ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को, जिसमें सबसे पहले आता है अकोमोडेशन। जब भी हम किसी डेस्टिनेशन पर विजिट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जाकर हमें नाइट स्टे करना होता है। वहाँ जाकर हम अलग अलग होटल्स में, मोटल में या किसी रिजॉर्ट में हम लोग नाइट स्टे करते हैं। नेक्स्ट है फूड एंड बेवरेजेस। इसमें रेस्टोरेंट्स आते हैं, फास्ट फूड आउटलेट्स आते हैं, बार्स और पब्स आते हैं। बहुत सारे अकोमोडेशन होटल्स ऐसे होते हैं जिनके खुद की रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पर हम लोग अलग अलग फूड एंड बेवरेजेस का को एंजॉय कर सकते हैं और उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम्म, इसके बाद आता है ट्रैवल एंड टूरिज़्म। ट्रैवल एंड टूरिज़्म की अगर मैं बात करूँ तो हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं टूरिज़्म पर्पस के लिए, और हमारा मेन मकसद वहाँ पर जाकर चाहे बिजनेस का हो चाहे हम लेजर के लिए जा रहे हों, हम किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो उसमें हम एयरलाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं या ट्रेन या क्रूज़ शिप, बस या कार के हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम जिस तरीके से कस्टमर को वो सर्विस देते हैं उसकी वजह से जो भी कस्टमर का रेशो है या फिर सेटिस्फैक्ट्री कस्टमर की वजह से हमारा जो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है और प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि करेक्टरिस्टिक ऑफ हॉस्पिटैलिटी में कस्टमर सेंट्रिक आता है और इसका जो बिहेवियर है दैट इज़ बेस्ड ऑन कस्टमर। तो हमारा जो भी मेन मकसद होता है वो कस्टमर को ध्यान में रखकर होता है। कस्टमर को हम अच्छी सर्विस देंगे, एक अच्छे बिहेवियर के साथ, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ उसको सर्व करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। तो इससे हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होता है और वॉल्यूम ऑफ कस्टमर भी इससे बढ़ता है और इसकी मदद से हमारा बिजनेस भी ग्रो करता है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जितना हो सके हम उतने कस्टमर के को सेटिस्फेक्शन दे सकें, सेटिस्फाइड कर सकें उनकी ज़रूरत के हिसाब से। नेक्स्ट है मेन फीचर ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मेन फीचर्स क्या है, क्या फ़ायदा हो जाता है इससे हमारा। तो सबसे पहला जो फीचर है दैट इज़ मीटिंग द कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज़ इम्पोर्टेंट। कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशन है उसे पूरा करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइमली सर्विस मेक द गेस्ट हैप्पी। टाइमली सर्विसेज अगर हम गेस्ट को देंगे तो गेस्ट उससे हैप्पी होता है।
Giving importance to the customer strengthen an organization relationship with them, which turns them into loyal customer. This lead to increase in the rate of repeat customers. क्या होता है कि अगर हम कस्टमर को इम्पोर्टेंस देंगे तो उससे हमारा रिलेशन है जो कस्टमर के साथ वो बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे कि लॉयल कस्टमर बनते हैं। लॉयल कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जो कि हमारे पास ही बार बार आना पसंद करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए ही जाना पसंद करते हैं। इस ऐसा करने से जो नंबर ऑफ कस्टमर है वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होकर जाएगा हमारे पास से तो वो जाके अपने रिलेटिव्स दोस्तों को के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, जिससे कि वो भी हमारे पास आना चाहेंगे। तो ये सेशन 2 था जिसमें कि हॉस्पिटैलिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी अगर कुछ आपको समझ नहीं आएगा या कहीं पर आपको डाउट लगेगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।